कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो माय नेम इज़ रोहित पारिक एंड आई एम फ्रॉम JCRC विद AI एंड DS ब्रांच। तो जैसे कि अपन अपनी DSC की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चों की डिमांड आई थी क्विक सॉर्टिंग पढ़नी है, सॉर्टिंग इन्हें क्विक सॉर्ट समझाइए। तो अपन वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब क्विक सॉर्ट है, ये सेकंड नंबर की सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग है। तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट भी होगी। और जो इससे ऊपर आती है वो है हीप सॉर्ट। अब ये किस चीज़ पे वर्क करती है, ये DAC यानी डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, इस पे डिपेंड करती है। इट मीन्स ये होता है कि कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड फिर जो छोटे छोटे, इट मीन एक बड़ी सारी प्रॉब्लम उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दी। प्रॉब्लम से डिवाइड करने के बाद उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना, तो ये वो चीज़ होती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अपनी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो उसे क्या कीजिएगा कि उसे छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए एंड देन उसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो क्विक सॉर्ट है, इसका अपन सीधा के एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। 35, 50, 15, 25, 80, 20, 90, 45। सो द जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे स्टेप वाइज में कीजिएगा। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि जो सबसे जैसे ये 20, 45 जो लास्ट एलिमेंट है उसके लास्ट में आप इन्फिनिटी लगा दीजिए। अब इन्फिनिटी क्यों लगाया है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है अपना, कि इसे यहाँ पे इन्फिनिटी रख दीजिए। स्टेप सेकंड, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये एक एरे है, मैंने इसे बॉक्सेस में नहीं बनाया। आई थिंक सो आप सब समझ गए होंगे। तो ये एरे का 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट, इट मीन जो 0th एलिमेंट होगा एरे का, उसको आप मान लीजिए पाइवॉट। जैसे ही इसको पाइवॉट मान लेंगे, ये होगा अपना स्टेप सेकंड। अब जो आई है उसको पाइवॉट से आगे रखिए यहाँ पे, एंड जो जे है उसको यहाँ रखिए अपन लास्ट एलिमेंट पे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर होगा। इट मीन्स इसके अंदर अपन जो सबसे पहला करेंगे ना, जो सबसे इट मीन्स अपन एक, जो अपन ने पहला एलिमेंट पकड़ा है ना 35, इसको अपन कहीं ऐसी जगह फिक्स करेंगे कि उससे लेफ्ट में तो सारे के सारे छोटे, इट मीन 35 से सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स आ जाएं, एंड राइट में जो भी सारे बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट में आ जाएं। तो अपने को 35 को ऐसी जगह सेट करना है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये होगा कि अपने को 35 से इधर राइट हैंड साइड में जो आई चलेगा ना, वो ये देखेगा कि जो भी एलिमेंट छोटे हैं अपने को 35 को कंपेयर करना है उन एलिमेंट से जो 35 से बड़े हो। सॉरी, छोटे बोल दिया था मैंने स्टार्टिंग में, जो बड़े हो। तो अपन देखते हैं कि जो 50 है, 50 35 से बड़ा है, हाँ है। तो क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पकड़ लेंगे। ठीक है, अपना थर्ड स्टेप ये हो गया कि अपन को 35 से जो आगे एलिमेंट्स है, जो अपन आई की इंडेक्सिंग चलाएंगे, उनको कंपेयर करना है 35 से। जो अगर अपना जो आई वाला एलिमेंट है वो अगर 35 से बड़ा है तो उसे यहाँ पे पकड़ लो। ये हो गया अपना स्टेप 3। स्टेप 4 ये होगा कि अब अपन जे को देखेंगे कि जो ये वाला जे, जिस जे पे जो भी एलिमेंट है जो कि अपने को दिख रहा है 45, क्या 45 35 से बड़ा है या छोटा है। अब मेरे को जैसे कि दिख रहा है कि 45 35 से बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। जे वो एलिमेंट्स देखेगा, जो एलिमेंट्स का डेटा देखेगा जो 35 से छोटे हो, और आई वो देखेगा जो 35 से बड़े हो। इट मीन्स राइट में मूव कर रहे हैं तो अपने को बड़ा एलिमेंट देखना है, और लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो अपने को छोटा एलिमेंट देखना है। तो जे 45 जैसे कि बड़ा है तो अपन आगे चलेंगे। जे को यहाँ जे माइनस माइनस कर दिया। क्या 90 बड़ा है, क्या छोटा है 90 35 से, नहीं है। तो फिर अपन और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ गए। अब ये है 20, क्या 20 छोटा है 35 से, हाँ छोटा है। तो क्या करेंगे कि जो आई और जो जे है इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो ये जाएगा इधर एंड ये जाएगा इधर। 35 50, 50 की जगह तो अपन स्वैप कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 20 15 25 80 50 90 45
एंड इन्फिनिटी। अब अपना आई लास्ट टाइम कहाँ पे था, यहाँ पे। जे लास्ट टाइम कहाँ पे था, यहाँ पे। और पाइवॉट वही सेम रहेगा, ये अपना अभी भी पाइवॉट है, ठीक है। अब ऐसे आगे चलते हैं, वही सेम स्टेप फॉलो करनी है। आई को अपन बढ़ाएंगे आगे। क्या 15 25 से बड़ा है, नहीं है, देन आई को वापस आगे बढ़ाएंगे। क्या 25 35 से बड़ा है, नहीं है, तो इसे और आगे बढ़ाएंगे। क्या 80 35 से बड़ा है, हाँ है, तो इसको यहाँ पे पकड़ लो। अब अपन चलते हैं जे पे। तो क्या 80 छोटा है 35 से, नहीं है, तो पहले अपने को 50 वाला देखना था। क्या 50 35 से छोटा है, नहीं है, तो अपन जे पे इस पे मूव करें। तो क्या 80 छोटा है 35 से, नहीं है, तो जे यहाँ आ गया। अब जे को और आगे मूव करेंगे, इसे कट कर देंगे, जे को आगे मूव करेंगे। क्या 25 छोटा है 35 से, हाँ है, तो अब इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे। अब इसके अंदर ये होता है कि जिस भी जगह आई और जे क्रॉस कर जाए, देखिए आई ये रहा, जे ये रहा, ये एरे के ना क्रॉस कर चुके हैं, और ये दोनों जिस भी जगह क्रॉस कर जाए ना, उस जगह अपने को ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप करना है 1 सेकेंड के लिए। स्टॉप कर दिया। अब जैसे जो जे वाले एलिमेंट पे ना 25, अपन लास्ट टाइम क्या करते थे, जो छोटा हो रहा था इनको यहाँ पे स्वैप कर लेते, लेकिन इस बार क्या करना है, जे क्योंकि आई को क्रॉस कर चुका है, इट मीन्स जे भी आगे आ चुका है, आई पीछे जा चुका है, तो क्या करेंगे कि जो ये वाला एलिमेंट है जे वाला, उसको अपन स्वैप करेंगे अपने पाइवॉट से। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगी 25 35 20 35 नहीं आएगा, यहाँ 25 आएगा, 20 आएगा, 15 आएगा, एंड यहाँ पे ये 35 यहाँ जा चुका है, तो ये यहाँ 35 आएगा, 80 50 90 45 एंड इन्फिनिटी। तो अब अपना पाइवॉट था वो ये रहा था, यहाँ था, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपन इसको कुछ इस टाइप से सेट करेंगे कि 35 के लेफ्ट में सारे छोटे नंबर आ जाएं एंड 35 के राइट में सारे 35 से बड़े वाले जो भी अपने नंबर हैं, एलिमेंट से जो भी एरे के, वो आ जाए। और आप देखिए 35 से लेफ्ट में 25, हाँ छोटा है, 20 भी छोटा है, 15 भी छोटा है, 80 ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, 90 भी बड़ा है, 45 भी बड़ा है। तो देख लीजिए अपन इस प्रोसेस पे तो कर चुके हैं, यानी यहाँ छोटे वाले और यहाँ पे बड़े वाले। अब क्या कीजिए कि इन दोनों एरे को अलग अलग कर दीजिए। 35 यहीं रहेगा, और अब जो न्यू एरे जो इस साइड में बनेगा 25 20 एंड 15, अब ये न्यू एरे बन चुका है। और जो ये इधर का न्यू एरे वो ये है 80 50 90 45 एंड इन्फिनिटी। अब इनको दोनों को अलग अलग कंसिडर करना है, तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या था, इन्फिनिटी लगाओ। स्टेप 2 पाइवॉट को, पहले एलिमेंट को पाइवॉट ले लो, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या था अपने को, इसको जो भी ये एलिमेंट इसे आई ले लो, यहाँ इसे जे ले लो। अब इस क्या 25 से बड़ा है, नहीं है, तो इसे आगे मूव करो। क्या 15 25 से बड़ा है, नहीं है, तो आई को और आगे मूव करो। आई आगे आ चुका है। अब क्या इन्फिनिटी 25 से बड़ा है, हाँ है, बट आप यहाँ देखिए कि जो जे है, अब आई का पूरा अपन कर चुके हैं, अब जे को देखेंगे। क्या जो जे वाला एलिमेंट है जो 15 है वो 25 से छोटा है, हाँ है, तो इसको यहाँ पकड़िए, और जे और आई देखिए क्रॉस हो चुके हैं। और मैंने क्या बताया था, जब जे और आई क्रॉस हो जाए तब स्वैप क्या करना है, जो भी जे वाला एलिमेंट पाइवॉट से स्वैप करना है। अगर जे और आई क्रॉस करें तब जे वाले एलिमेंट को पाइवॉट से स्वैप करना है, और अगर क्रॉस नहीं करें तो आई और जे को स्वैप करना है। तो इसे स्वैप करने के बाद अपने जो एरे बन रहा है 15 20 25 एंड इन्फिनिटी। अब देखिए लेफ्ट साइड पूरा सॉर्टेड हो चुका है, सॉर्टेड यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, हाँ हो चुका है, 15 20 25 एंड इन्फिनिटी। इट मीन्स जो अपना लेफ्ट साइड था उसका वर्क तो पूरा हो चुका है। अब आप 35 को यहाँ कॉपी कर सकते हैं, इस इन्फिनिटी को हटा दीजिए और यहाँ 35 कॉपी कर दीजिए। अब ये पूरा एरे सॉर्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। इसका स्टेप फर्स्ट कहता है इन्फिनिटी लगाइए, जो कि लगा चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट को पाइवॉट मान लीजिए, जो कि अपन मान लिया है। यहाँ आएगा आई, यहाँ आएगा जे। अब क्या 50 80 से बड़ा है, नहीं है, तो आई को आगे बढ़ाइए। क्या 90 80 से बड़ा है, हाँ है, तो इसे पकड़ लीजिए। अब चलते हैं जे पे। क्या 45 80 से छोटा है, हाँ है, तो
इसको यहाँ पे पकड़ लिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं अपन, स्वैप कर देते हैं। अब आप बोलोगे आपने पाइवॉट से क्यों नहीं किया, आपने आई और जे क्रॉस तो ही ना किए। अगर आई और जे क्रॉस करते तो अपन जे को यहाँ पे स्वैप करते और किसके साथ करते, 80 के साथ करते। लेकिन यहाँ पे आई और जे अभी तक क्रॉस नहीं किए, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में स्वैप होगा, जो कि आया 80, 50, 45, 90 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, आई अपना कहाँ पे है, यहाँ पे, और जे अपना यहाँ पे, और पाइवॉट अपना वही सेम रहेगा ये। अब जो आई है उसको और आगे बढ़ाते हैं, आई कट के यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या 90 80 से छोटा है, नहीं है, और ये उससे क्या है, बड़ा है। 90 80 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे। अब जे को आगे बढ़ाएंगे, जे यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा। क्या 45 80 से छोटा है, हाँ है, तो 45 को पकड़ लेंगे। अब अकॉर्डिंग जैसे ऊपर हुआ क्या कि आई और जे क्रॉस नहीं किए थे, तो अपन ने स्वैप कर दिया था एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे जे और आई आगे जा चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अगर ये क्रॉस कर चुके हैं तो क्या करते हैं, जे वाले को पाइवॉट से स्वैप कर देते हैं। तो 45 जाएगा यहाँ पे एंड 80 जाएगा यहाँ पे। तो आ गया 45, 50, 80, 90 एंड इन्फिनिटी। अब देखिए ये भी पूरा एरे सॉर्टेड हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे, जो कि ये रहा 15, 20, 25, 35, 45, 50, 80, 90 एंड इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी से अभी अपन इमेजनरी लेके चल रहे थे। अब इन्फिनिटी की कहानी समझते हैं कि भाई इन्फिनिटी चीज़ है क्या। अब समझ लीजिए अपने पास कोई एक ऐसा एरे होता है, यहाँ 35 आ जाता, या 1 2 3 4 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता। तो अगर अपने को इसके अंदर क्विक सॉर्ट अगर अपन लगाते विदाउट यूजिंग इन्फिनिटी, तो वही स्टेप फर्स्ट इन्फिनिटी लगाना था, लेकिन अपन उसे नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इसे पाइवॉट मानते हैं। अब अपन आई यहाँ लेते, जे यहाँ पे लेते। क्या 1 35 से बड़ा है, नहीं है, तो आई को और आगे बढ़ाते हैं। क्या 2 35 से बड़ा है, नहीं है, तो इसे और आगे बढ़ाते हैं। क्या 3 35 से बड़ा है, नहीं है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ये सारा आई यहाँ तक आ जाता और ये आई अपने लूप से बाहर चला जाता, और अपन इसे कभी सॉर्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए अपन ने क्या किया, एक लास्ट में इन्फिनिटी लगा लिया कि जो भी एलिमेंट जो अपना पाइवॉट मानेंगे वो डेफिनेटली इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा, जिसकी वजह से अपन लूप से बाहर ना निकले। अब लोग बोलेंगे कि आपको यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लगाना चाहिए था, यहाँ से लूप से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अपन यहाँ से लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पाइवॉट है वो कौन सा एलिमेंट है, इट मीन जो भी एलिमेंट आएगा पाइवॉट से यहाँ पे, तो वो उससे या तो छोटा आएगा या इसके बराबर आएगा, जिसके बाद में इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन एरे से बाहर निकल रहे थे, जिसकी वजह से अपने को यहाँ इन्फिनिटी लगाना पड़ा। ये अपने को एज ए सेव करके चल रहा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो अपन उसे यहाँ पे बचा सकें। तो अब अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी जो बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n होती है, एंड जो वर्स्ट केस होता है उसके अंदर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n²। अब अपन चलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इसकी होती है n log n, बिग O n log n। इसको भी याद कर लीजिएगा, अगर जैसे अपन सारे RTU के हैं, इट मीन राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, तो उसके अंदर ये लिखेंगे तो एज ए गुड इंप्रेशन आएगा। अब इसकी मैं आपको एल्गो भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी एल्गो है जो कि एग्जाम में अपने को लिखनी है, एंड ये रिकर्सिव एल्गो है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला रिकर्सिव है, आप कुछ तो बोलेंगे कि नहीं आपने पहले से पढ़ रखा है इसलिए बता दिया। रिकर्जन का मतलब क्या होता है, व्हेन ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। ये एक फंक्शन था, इसके अंदर अपन आगे स्टेप पे मूव करें, अगले स्टेप पे, तो यहाँ पे आके देखा कि फंक्शन का नेम और ये सेम है, जो इसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स है, वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ कॉल्ड रिकर्जन।
तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है, इसे एग्जाम में लिख के आइएगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, जिसकी वजह से मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा एंड आपसे डायरेक्ट मैं कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।